हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों ने जो है अफवाहें सुनी होंगी कि ये जो फ्लैपी के ससुर हैं इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं। जी हाँ, ऐसा ही बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है माफी मांग ली है या हाथ जोड़ लिए है, वो भी किनके आगे, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो लाइव चलती हैं उनके लिए एक्चुअली ये बातें हो रही हैं कि उनके ससुर ने हाथ जोड़ लिए हैं, उनको बोल दिया है कि प्लीज रहने दो, मत करो अब ऐसा कुछ भी। ये जो खबर बताने वाली जो लेडी है वो आपको पता ही है कि बद्दुआ आंटी हैं, जो कि हमेशा इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है। भाई मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि इंसान पूरा दिन इतना झूठ बोलता है, उसको रात को नींद कैसे आती होगी? क्या वो एक बारी भी सोचता नहीं होगा कि यार मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, अफवाहें फैला रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही दिखाने के लिए, सही साबित करने के लिए मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या बोला है। इनका कहना ये है कि ऑल ओवर इंडिया में मैंने भी बंदे छोड़ रखे हैं, मैंने भी बंदे छोड़ दिए ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और शिवपुरी में से जो है ये न्यूज मुझे मिली है। लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा ना कि भाई वो न्यूज देने वाला कौन है, जरा सामने तो लेके आओ, क्या प्रूफ है और कौन सा ऐसा उनका पड़ोसी है जिन्होंने आपको आके बताया, तो ये क्या कर देंगी, ये एकदम से इनकी टाई टाई फिश हो जाएंगे और उसके बाद जो है ये पलटी मार देंगी। जैसा कि आपको पता है कि एक आदमी के ऊपर गंदा इल्जाम अभी अभी लगाया था, तो उनके बारे में जब उनसे पूछा गया कि देखिए अगर आपके साथ सच में ऐसा हुआ है तो प्लीज आप वो चैट वगैरह सारी चीजें हमें दिखाइए, या फिर एक काम करिए कि आप अपने चैनल पर वो लगाइए, तो वहां पर वो एकदम से चुप हो गई। चुप इसलिए होगी क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं कह रही हूं अब तक वाईटी पे जो है तबाही ला देती, मतलब सुनामी आ जाती वाईटी पे। अब तक बोल बोल के खून पी जाती लोगों का, बोलती देखो मेरे साथ कैसा किया है, मुझे छेड़ रहा था ये, मैं इसकी माँ के समान हूं, देखो मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा मेरे साथ फ्लर्ट किया है। और अब जब लोगों ने उनसे पूछना स्टार्ट किया, प्लस जो राम भाई ने उनसे बोलना स्टार्ट किया कि भाई ये काम करो आप आंटी जी, जरा मुझे चैट तो दिखाइए मैंने कहां पे करी, तो इनके पास कुछ नहीं है। तो ये कह रही है कि नहीं नहीं मैं अब उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ, नहीं नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है। तो भाई क्यों नहीं बात करनी? मतलब एक आदमी की कोई इज्जत नहीं है, तुम किसी के ऊपर भी ऐसे ही ब्लेम लगा दोगी और ये सोचोगी कि हाँ दुनिया मेरा सच मान लेगी और उस आदमी को गंदा मानने लगेगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ससुर साहब ने सच में माफी मांगी है या नहीं। तो जी नहीं, उन्होंने कुछ भी हाथ नहीं जोड़े हैं किसी के आगे भी, ना तो बहू के आगे हाथ जोड़े हैं और ना ही जो है जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके आगे हाथ जोड़े हैं। ये कहती हैं कि भाई ऑल ओवर इंडिया में मेरे बंदे हैं। तो सुनो भाई, चप्पे चप्पे पे हमारे भी लोग हमने छोड़ रखे हैं, ठीक है। चप्पे चप्पे कोने कोने में हमारे भी लोग बैठे हुए हैं। ये मत सोचो कि आप ही सब कुछ हो, मतलब यहाँ की पीएम ही अपने आप को समझने लग गई हो। ऑल ओवर इंडिया में मेरे बंदे बैठे हुए हैं, मैंने बंदे छोड़ रखे हैं, मैंने ये कर रखा है। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो यार, थोड़ा तो सच बोला करो। एक बार कभी सच बोल के देखो, सच का साथ दे के देखो, देखो तुम्हें कितना ज्यादा सुकून मिलेगा। पर नहीं, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जो इन्होंने बोला ना ससुर साहब ने घुटने टेक दिए, ससुर साहब ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा अगर लॉजिक लगा के देखो कि अगर ससुर साहब क्या सच में जो है इस तरीके से बोलेंगे आके सपोर्टर्स के सामने कि भाई हम हमारे हाथ जो हम जो है हाथ जोड़ रहे हैं, आप प्लीज अब हमारे बारे में बात मत करो, ये मत करो। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि ये लोग थे जो खड़े हुए बोलने के लिए, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चैनल ही थे जो बोलते थे, उनको हमेशा जो है दबाया जाता था। कभी फ्लैपी आके कुछ बोलती थी, कभी कोई रिएक्शन चैनल आके उनको टारगेट कर रहा था। लेकिन जब से इतने सारी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हैं ना, तब से उनके अंदर हिम्मत आई है, तभी जाके उन्होंने जो है 528 किया है। ये तो भाई 528 को भी 580 वो 580 क्यों लगाया, मैं बताती हूँ आपको 580 क्यों लगाया, मैं बताती हूँ आपको क्यों लगाया। ये इसलिए लगाया कि इनके बेटे का जो केस है ना वो ओपन ना हो जाए, इसे लगाया। अरे यार मतलब पहले ये तो देख लो कि वो 528 था या 580 था। मतलब मुझे सच में बहुत हंसी आती है यार इनकी मानसिकता के ऊपर। आज सच में जो है इतने सारे लोग ससुराल वालों के साथ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें हमने भी ऐसी देखी हैं, जैसे द रोड चैनल के साथ छेड़छाड़ करना, झूठे इल्जाम लगाना ससुराल वालों के ऊपर, और ऊपर से इल्जाम लगाने के बाद उनके पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि हाँ आप जो है मतलब सामने लाके कोई प्रूफ दिखा देंगे जिसके बाद हाँ सच में मानेंगे। क्योंकि द रोड डिलीट करने वाली ये थी जब दूसरी पार्टी सामने आई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे अंशु हो चाहे इनके सास ससुर है, वो भी लोग तब आए जब उनको लगा कि हाँ उनको हिम्मत मिली कि भाई लोग हमें समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि जिसके जो है मिलियन में फॉलोअर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी सुनी जाएगी, जी नहीं, साथ दिया जाता है सच का, चाहे उसके साथ थोड़े ही लोग क्यों ना खड़े हो। तब जाके उनके अंदर हिम्मत आई और उन्होंने आगे से रिप्लाई करना स्टार्ट किया, जिसके बाद फ्लैपी फ्लॉप होती हुई नजर आती रही। और जो भी ये बद्दुआ आंटी जो इतने सारे झूठ पहले बोल चुकी है, इसके पास एक प्रूफ भी नहीं है, जैसे कि हाँ मेरी फ्लैपी से बात होती है, अपनी ऑडियंस को इतना झूठ बोलना, फिर उसके बाद 5 केस किए हैं, 5 केस, हाँ मैं बता रही हूँ आपको, 5 वकील किए हैं, जी हाँ मैं आपको बता रही हूँ, मेरे 6 सेंस बता रहे हैं। मतलब कि भाई 6 सेंस इतने इनके तेज हैं कि इन्होंने बिग बॉस में भी बोला था शॉर्ट बना के कि देखा मैंने बोला था ना ये जाएगी बाहर और शिवानी ही विनर बनेगी, तो कहाँ बनी शिवानी विनर। अरे थोड़ा तो शर्म करो यार, कितना झूठ बोलोगी, इतना झूठ बोलती हो कि भाई उसको कोई लपेट भी नहीं पा रहा है। इतना थोड़ा बहुत झूठ इंसान का चल जाता है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक इतना झूठ बोलती हो, इतना झूठ बोलती हो कि सामने से आके लोग जो है बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये सच में बहुत झूठ बोल रही हैं। और अभी एक और नया मुद्दा उठ रहा है कि भाई कोई पड़ोसन है, वो पड़ोसन कोई आई है और वो फ्लैपी के बारे में बहुत तारीफ कर रही थी। इनका कहना ये है कि वो बोलती है कि बहुत अच्छी बहू थी। तो भाई यहाँ पर भी आपको क्रेडिट किसे देना चाहिए? सास ससुर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कभी अपने घर की बात को बाहर नहीं जाने दिया, समझे। सास ससुर इतने बुरे होते, जो भी इनकी बहू घर में करती थी ड्रामे या जो भी चीजें, खाना ना बनाना, ऊपर रहना, तो इनकी सास जो है अगर पड़ोसियों के साथ बैठती थी तो वहां जाके जो है चुगलियां कर सकती थी। लेकिन नहीं, एक बार की बात आपको याद होगी कि एक विडो लेडी थी, और वो विडो लेडी कौन थी? जो पड़ोसी हैं उनकी भाभी, क्योंकि पड़ोसी ने खुद बताया कि वो उनको समझाने गई, इनके घर में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो जो है फ्लैपी को ही समझाने गई, तो वहां पे फ्लैपी ने उसको वहां से भगा दी। क्योंकि फ्लैपी का एक नेचर है कि अगर आप उसकी बात मानोगे, उसके फेवर में बोलोगे तो आप बहुत अच्छे हो। अगर आपने सास ससुर के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया तो वहीं पे जो है ना वो आपके ऊपर अटैक कर देगी। और सेम उसने जो है वो जो विडो लेडी इनके घर में आई थी उसके साथ किया, उसको जो है बहुत गंदे तरीके से भगा दिया, ये बोल के कि चल चल निकल यहाँ से, यहाँ पे ज्यादा आके जो है ज्ञान मत दे। मतलब वो लेडी जो है विडो थी, यही समझाने गई थी कि देख मैं भी ऐसी हूं और घर में जो है थोड़ा सा सही तौर तरीके से रहना चाहिए, इज्जत सम्मान के साथ रहना चाहिए। लेकिन फ्लैपी को ये बात पसंद नहीं आई। तो लोग भी आके ये बोल रहे हैं कि फ्लैपी बहुत अच्छी बहू थी, बहुत अच्छा ये था। तो भाई फ्लैपी तो खुद कहती है अपनी वीडियो में, कितनी बार बोल चुकी है कि मैं तो जो है कभी किसी को जानती नहीं, मैं तो कभी किसी पड़ोसियों के साथ जो है बात ही नहीं करती थी। तो उनको कैसे पता चल गया कि फ्लैपी एक बहुत अच्छी बहू थी? तो यहाँ पे भी तो क्रेडिट जो है सास ससुर को बनता है, क्योंकि सास ससुर ने कभी अपने घर की जो है बेइज्जती, अपने घर की जो बातें थी, जो अपने घर की प्राइवेसी थी, वो कभी भी बाहर जाके लीक नहीं करी। हमेशा जो है पड़ोसियों के बीच में अपनी बहू की इज्जत को बना के रखा। लेकिन जब बहू ने सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके जो है जब उनकी इज्जत उतार ही दी है, तो भाई अब तो वो पड़ोसी भी देख रहे होंगे। तो वो पड़ोसी किस मुंह से आके बता रहे हैं कि फ्लैपी एक बहुत अच्छी बहू। ये था एक सच, और मैं कभी भी जो है ना इतनी हवा में कभी भी बात नहीं करती। लोग जब आके मेरे से जो है प्रूफ मांगने लगे तो मेरे पास दिखाने के लिए ठहंगा हो, मेरे पास प्रूफ हो ही ना। इतनी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि उनके घर की जो रिश्तेदार है, उनकी जेठानी, वो खुद उनसे पूछ रही थी कि किसने बोला है, मुझे बताइए बताइए। वो सिर्फ जो बद्दू आंटी, वो सिर्फ यही कहती रही, अरे मुझे पता लगा है, मुझे पता लगा। अरे कहाँ से पता लगा है भाई? कौन सी मीडिया कर्मी हो तुमने, इतने लोग छोड़ दिए हैं। और मीडिया कर्मी भी क्या मतलब बाहर से खड़े खड़े पता लगा लेंगे? क्लास में यही कहना है कि इतनी सारी अफवाहों को जो है आप ध्यान ना दें, और जो फैला रहे हैं उनको फैलाने दें। अगर हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे जो है रिप्लाई देना चाहिए, जो भी चीजें यहाँ पे झूठ चल रही है, तो उसके ऊपर जो है वीडियो जरूर बनाई जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।